ज्योतिष की बहुत बड़ी चेतावनी हम सुनते और देखते आ रहे हैं कि 21 मार्च के बाद क्या होगा। 15 मार्च से लेकर 2026 के 21 मार्च तक परिस्थितियां, इसे एक सबसे खतरनाक सप्ताह माना गया है। लेकिन अब ये प्रश्न है कि 21 मार्च के बाद क्या होने वाला है। क्या यह सारी परिस्थितियां बदलेगी या नहीं बदलेगी। आप पिछले कई दिनों से ये न्यूज सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि कहीं ये विनाश कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही कुछ दिमाग में हमारे चल रहे हैं जो बड़े प्रश्न हैं और जो कि अब सोशल मीडिया पे आग की तरफ फैल चुके हैं कि आखिर दुनिया कहीं बड़े संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने विश्लेषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ इन युद्ध परिस्थितियों पे, और ये युद्ध समाप्त कब हो सकता है, कोई दिशा है भी या नहीं, इस बारे में मैं आपके सामने कुछ जानकारी प्रस्तुत करूं। अब पहले ग्रहों की चाल को समझते हैं, ग्रहों की चाल क्या चल रही है, तभी हम इस पे बात कर पाएंगे। देखिए, दिशा तो डेफिनेटली बदलेगी, क्योंकि जब ग्रह बदलते हैं तो दिशाएं बदलती, दिशाएं बदलती तो जीवन बदलता है। तो अभी जो अंगारक योग, आप भी समझते हैं अंगारक योग, आपने नाम सुना ही होगा कि अंगारक योग जो बना हुआ है वह बना हुआ है मंगल और राहु की कुंभ राशि में जो युति बनी हुई है उसकी वजह से। कुंभ राशि जो कि आकाशीय और इसके साथ तकनीकी की राशि है और शनि की राशि है। जब मंगल और राहु का मिलन होता है तो एक विस्फोटककारी स्थिति परिस्थिति पैदा होती है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसके पहले भी कई बार आपके सामने ही और करोड़ों बार हुआ होगा ये युति, तो फिर उस टाइम पे नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं, और अभी ऐसा क्या हो गया। तो हमेशा ज्योतिष में एक बात और कही गई कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आता है। तो अभी जो देश काल और परिस्थितियां निर्मित हुई है वो युद्ध की निर्मित है। लोग और देश सब अस्थायी रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोगों के मन में एक अनिश्चितता जारी हो रखी है। अब क्योंकि एक ऐसी तारीखें हैं ये जो कि 15 मार्च से 21 मार्च तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन आगे की कोई तारीख हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या होने वाला है। उसके बारे में हम बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी का ये चैनल आप, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विशाखा एस पुनवानी, द एस्ट्रोलॉजर। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि अंगारक दोष, जो कि मैं इसका रीजन बताती हूँ कि मंगल जो कि युद्ध और सेना आक्रामकताओं के जो कारक ग्रह होते हैं वो मंगल है, और अचानक होने वाले लाभ नुकसान और अचानक होने वाली घटनाओं के कारक राहु होते हैं, जो कि अराजकता भ्रम के कारक भी कहलाते हैं, जो कि विस्फोट के कारक कहलाते हैं। अब ये दो बड़े महायुद्ध योद्धा हमारे जो खगोलीय जो घटनाओं के कारक ग्रह हो रहे हैं, ये आपस में इस तरह की युति में शनि की राशि में है, जो कि परिस्थितियों का निर्माण कर चुके हैं। अब इसके पहले समझना ज्यादा जरूरी है कि ज्योतिष क्या अंधविश्वास है? नहीं, ज्योतिष अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष सबसे पहले तो वेदों का अंग कहा गया है, नेत्र है वेदों का, जिसके द्वारा ये सब परिस्थितियों को समझा जा सकता है, उसके कुछ उपाय निदान निकाले जा सकते हैं। दूसरा, ग्रहों का गणित कहलाता है, और जो संभावना जो होती है, वैश्विक संभावनाओं को हम इनके जरिए जान सकते हैं। तो ये विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो वैश्विक संभावनाओं को वैश्विक विज्ञान के रूप में हमारे सामने लेकर आता है। उसी तरह से इस अंगारक योग को हम समझते हैं। अब ये उत्पत्ति तो हो गई है, ये उत्पत्ति से हमें आगे रिलीफ कब मिलेगा इसकी बात करते हैं। ये अराजकता, ये भ्रम का माहौल, ये मिसाइलें जो गिरी जा रही है, ये ड्रोन से जो हमले हो रहे हैं, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी संकट की परिस्थितियां खड़ी हुई है, इसका कारण समझते हैं। देखिए, मिसाइलें, आपको क्लियर है कि इसमें अग्नि होती है। अग्नि के जो कारक ग्रह है वह मंगल है, मंगल के अंडर में आता है अग्नि। तकनीकी जो कि विशेष रूप से राहु का क्राइटेरिया है, वो उनके कंट्रोल की चीज है। राहु इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आकाशीय कुंभ राशि अपना अपना एक अलग रोल अदा कर रही है। तलवारें नहीं चली, आप देख रहे हैं सब कुछ आकाश में हो रहा है, बम गिर रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही है, साइबर अटैक हो रहे हैं। जो देश है वो भी आपस में अपनी जो मतलब क्लैरिटी है वो भी ट्विटर के थ्रू हो रही है। मतलब तकनीकी इसमें कितनी इन्वॉल्व है, यानी कि सीधा सीधा राहु का इंटरफेरेंस। अब राहु डेफिनेटली बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, ये हम समझ ही रहे हैं। अब इसमें आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वो कि हम हैं, और आप सभी समझ रहे हैं क्या क्या नुकसान हो रहा है, वो तो हम झेल ही रहे हैं।
आगे सवाल ये उठता है कि 21 मार्च के बाद क्या होने वाला है, ये कोई राहत की कोई हमें दिशा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस मध्यस्थता वाली सिचुएशन की जो हमें आवश्यकता बहुत पड़ गई है, इसमें कहीं कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। जो कि समुद्र पे संकट छाया हुआ है, समुद्र यानी कि जो समुद्र से आने वाले जितनी भी समस्याएं हमको आ रही है, वहां कारण क्या बने हुए हैं, शनिदेव जो कि मीन राशि में है। मीन जो कि जलीय राशि है, जलीय राशि से संबंध शनि का हो गया, तो उन्होंने समुद्र पे हमारे संकट गहराया रखा है। कई यात्राएं बंद कर दी। ईरान बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस चीज के अटैकिंग एटीट्यूड में है कि मुझे प्रॉब्लम दी है तो अब मैं लोगों को प्रॉब्लम दूंगा। तो उन्होंने सारे समुद्र के रास्ते बंद कर दिए, वो सारी सब चीजें संभावित रूप से जो नहीं हो सकती थी वो उन्होंने कर दी है। अब इन सब चीजों में सारा जो खेल हुआ पड़ा है, स्तर जो है राजनीतिक नेताओं का और देश के जो राष्ट्रपति हैं और जो जो भी इसके एम्बेसडर हैं जो कि मध्यस्थता के कारण बन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो लोग सब रुके हुए हैं। रुके हुए इसलिए हैं कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और 21 मार्च 2026 एक ऐसा दिन क्यों माना जा रहा है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। 21 मार्च जो कि दिन रहेगा, बुध जो कि कारक ग्रह माने जाते हैं कम्युनिकेशन के, और जो कि बातचीत के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि एक दूसरे के बीच में मध्यस्थता स्थापित इंटेलिजेंस के कारक हैं, वो बुध ग्रह भी वक्री स्थिति में है और 21 मार्च 2026 के दिन वह मार्गी स्थिति में आएंगे। तो जब मार्गी स्थिति में जो कारक ग्रह है वो जब बातचीत की सिचुएशन खड़ी करने की मूड में आएगा और काम करेगा उस विषय में, तब वो दिन है। और इसीलिए 21 मार्च को इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही है। 21 मार्च के दिन बुध जैसे होगा तो हो सकता है कि कुछ बीच में मीडिएटर आए, बातचीत करें, कुछ उसका हल निकालें, देश के राजनेता राष्ट्रपति आपस में बैठें, ये स्थिति बुध निर्मित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इस चीज को समझने के लिए कि मध्यस्थता हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन युद्ध विराम होने की परिस्थितियां कब क्रिएट होगी। तो सबसे पहला बदलाव जो आने वाला है वो बदलाव है 2 अप्रैल के दिन। 2 अप्रैल के दिन एक तो ये अंगारक योग जो बना हुआ है ये टूटना बहुत आवश्यक हो गया है। तो ये 2 अप्रैल के दिन मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे और 2026 के दिन 2 अप्रैल का दिन वह दिन रहेगा जब मंगल मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में जाते से ही गुरु की राशि है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आएंगे। एक युद्ध की परिस्थितियों में थोड़ी सी एक राहत की हम लोग आशा रखते हैं। मंगल जो कि राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां शनि के साथ युति बनाएंगे। ये भी 2 जो लोग हैं आपस में इनकी भी नहीं पटती है, ये भी शत्रु है। थोड़ा सा इनकी वजह से सिचुएशन कोई एकदम संभलने वाली तो नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी फिर से एक समस्या खड़ी हो गई कि आखिर फिर होगा कैसे। तो देखिए धीरे धीरे कमी तो आएगी मंगल के राशि परिवर्तन करते से, और गुरु की राशि है, गुरु की राशि में मंगल काफी कुछ कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। तो वहां वो डेफिनेटली आप लोग देखने में आएगा आपके कि मिसाइलों की जो बारिश है वो कम हो जाएगी, परिस्थितियां थोड़ी कंट्रोल होती हुई नजर आएगी, लोग आपस में उम्मीद की किरण की बात करें। लेकिन फाइनल उम्मीद की किरण और राहत की बात करते हैं, वो कब मिलेगी, वो मिलने के लिए तो हम सब वेट कर रहे हैं लंबे समय से। वो मिलने के चांसेस जो हैं वो हैं 2 जून 2026। ये एक ऐसे दिन की मैं बात कर रही हूँ जिस दिन हम शुरुआत समझ सकते हैं इन युद्धों के ऊपर विराम पड़ने का, इन युद्धों में कुछ पेसिफाई सिचुएशन क्रिएट होने का। तो वह 2 जून इसलिए है कि उस दिन गुरु अपनी कर्क राशि में परिवर्तित होंगे। कर्क राशि जो कि उनकी उच्च की राशि है, और गुरु ही होने से क्या होगा, गुरु जो कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में यानी कि धर्म का क्षेत्र है, न्याय का क्षेत्र है, शांति का क्षेत्र है, उसके सबसे शक्तिशाली ग्रह माने गए हैं। और एक शक्तिशाली ग्रह का अपनी उच्च राशि में परिवर्तन होना यानी कि उस ग्रह की सबसे बलशाली परिस्थितियां पैदा होना, और बलशाली परिस्थिति में युद्ध को विराम की तरफ ले जाने में गुरु अपना बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। वह सूर्य को भी सपोर्ट करेंगे जो कि राजा हैं हमारे ग्रहों के, और उसके साथ साथ मंगल को भी कंट्रोल करेंगे। अपनी 3 दृष्टियों के जरिए वो बहुत सारे सिचुएशन को क्रिएट करेंगे जो कि फेवर में जाए आम जनता के, क्योंकि वो गुरु है। सबसे अच्छी बात, अब इन प्रयासों से ये जरूर समझ में आया है कि संधि और शांति की स्थापना हो सकती, तो हम उम्मीद रख सकते हैं ज्योतिष के जरिए इन गणनाओं के थ्रू कि हमें शांति जरूर प्राप्त होगी। और देखिए आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, हम सभी अच्छे से बचपन से देखते आए हैं, लेकिन ये भी आज तक सुनते आए हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो सुबह जरूर होती है, तो वह सुबह जरूर होगी और हम इन परिस्थितियों से बाहर निकले। तो अगर यदि आपको मेरी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। यदि आपको बहुत अच्छा लगा है
तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और इसके साथ साथ यदि आपको आगे भी मेरी इस तरह की उपयुक्त जानकारी और बहुत उपयोगी जानकारियों का विश्लेषण देखना है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो से मैं आपसे कनेक्टेड रहूं और आप मेरी जानकारियां देखते और सुनते रहें। धन्यवाद। बम बम भोले।